सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड एज वी ऑल नो कि स्किल टेस्ट की डेट बहुत पास में है एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सब बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। सो आज मैं आप सबके साथ कुछ टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने खुद भी अपने एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें थी जो मैंने की थी वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ, ताकि आपकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आती होंगी वो कम हो जाए। सो ओके, लेकिन सबसे पहले जाइए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर आपको कुछ और पूछना हो या कुछ और इंक्वायरीज हो सो आप कमेंट कर सकते हैं। सो यस, चलते हैं हमारी सबसे पहली टिप की तरफ, जो कि ये है कि गाइस कभी कभी क्या होता है समर्स में, चाहे आप पेंसिल यूज़ करते हो या पेन यूज़ करते हो फॉर शॉर्ट हैंड, हम लोगों के हैंड्स क्या होते हैं, स्लिप होते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, कुछ लोगों के हैंड्स स्वेटिंग होती है। सो हाथ से पेन हो या पेंसिल हो बहुत स्लिप होती है। सो हमें क्या करना है, अगर आप पेन यूज़ करते हो तो सबसे पहले मैं पेन वालों को बता देती हूँ। आपको पेन के जो ये पास में जहाँ से हम पेन को होल्ड करते हैं वहाँ पे आपको वाइट पेपर टेप जो होता है वो इसके चारों ओर लगा लेना है। इससे क्या होगा, आपकी ग्रिप जो है वो बनी रहेगी, आपका हैंड स्लिप नहीं होगा वाइल राइटिंग। सो इट विल हेल्प यू। एंड अगर आप पेंसिल भी यूज़ करते हैं तो आप पेंसिल पे भी पेपर को लपेट सकते हैं, या फिर जो पेंसिल वाले हैं वो एक और चीज़ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, पेंसिल को हम जब शार्प करते हैं सो उसको थोड़ा ज़्यादा शार्प कर लीजिए। ये चीज़ शार्पनर से नहीं होगी, वी हैव टू यूज़ ब्लेड फॉर इट। ब्लेड लें और उसको थोड़ा ज़्यादा शार्प कर लें। मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। शार्प योर पेंसिल लाइक दिस, यानी कि मतलब आपको थोड़ा ना एक्स्ट्रा शार्प कर लेना है ये वाले ब्लेड की मदद से। कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे, आई नो, जो नहीं यूज़ करते वो यूज़ करके इसका जो ये पॉलिश वाला है, जो ये पेंसिल पे जो पेंट है उसको रिमूव कर ले, बिकॉज जो ये वुड एरिया होता है वो स्लिप नहीं होता है। इससे भी काफ़ी अच्छी ग्रिप बनती है। थोड़ी सी पेंसिल पतली हो जाती है लेकिन ग्रिप अच्छी बनती है, इससे आपका हैंड स्लिप नहीं होता है। ओके, सो दीज आर द टिप्स फॉर अगर आपका हैंड स्लिप होता है तो उसके लिए ये चीज़ है। ओके, सो नेक्स्ट टिप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ आप लोगों को जो शॉर्ट हैंड लिखनी है वो छोटी छोटी लिखनी है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट हैंड को ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो आपको बार बार पेजेस को टर्न आउट करना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट होता है। वी ऑल नो कि जब हम पेज पलटते हैं तो एक दो वर्ड्स हमें फटाफट लिखने होते हैं नेक्स्ट पेज पे, ताकि हम अपनी स्पीड उससे मैच कर सकें डिक्टेशन से। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डिक्टेशन को शॉर्ट हैंड को छोटा छोटा लिखिए, ताकि पेजेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में आपका 800 वर्ड्स आ जाएं। आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, तो क्या आप उसे जितने कम पेजेस में लिख लेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, आपका टाइम जो है वो बचेगा पेजेस को पलटने वाला। एंड आपके वर्ड्स छूटने के भी जो चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम पेज पलटते हैं। तो कभी कभी होता है कि अगर हम स्पीड मैच नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे वर्ड्स छूट जाते हैं। सो इसलिए छोटा लिखिए और मिनिमम 2 पेजेस में आप अपना उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि जो वहाँ पे हमें शॉर्ट हैंड पैड मिलता है वो लेंथ में हमारे नॉर्मल शॉर्ट हैंड पैड से थोड़ा बड़ा होता है, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ थर्ड टिप ये है कि कुछ लोग होते हैं जो लाइंस ड्रॉ करते हैं डिक्टेशन लिखने से पहले। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बीच में 1 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 2 लाइंस ड्रॉ करके 3 पार्टीशन बना लेते हैं। सो अगर आप लोग ये सब करते हैं तो ये सब काम आपको जाते ही ध्यान से कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर के प्रेशर में होता है ऐसा कि बच्चे भूल जाते हैं। सो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि आप जब जाओ, जब आपको ये मिले, जब आपको इसको फिल भी करना होता है, जो वहाँ पर मिलता है नेम वगैरह एंड रोल नंबर एंड ऑल लिखना होता है। सो आप तभी अपने सारे पेजेस पे जो है लाइंस ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे भी लाइंस ड्रॉ करते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट टिप इज़, पेपर फोल्ड करने में सबको प्रॉब्लम होती है। सो हमें क्या करना है, पेपर को ऑलरेडी मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, साइड में से पहले से ही आपको पता होता है कि आपको कितने पेजेस लगने वाले हैं। मान लीजिए 3 पेजेस लगने वाले हैं। सो आप 3 पेजेस को ऐसे साइड से फोल्ड कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जब आप लिख रहे होगे ना सो आपका ये चीज़ मुड़ी हुई होगी तो फटाफट आपके हाथ में आएगी और आप फटाफट पेज टर्न कर लोगे। ये नहीं होगा कि अरे पेज तो एक दूसरे से स्टिक हो गया है, हट नहीं रहा है। अगर आप ये कर लोगे ना तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपको पेज को मोड़ लेना है स्टार्टिंग में जाते ही, जब आप लाइन ड्रॉ कर लेना और पेज फोल्ड कर लेना, ये चीज़ें याद रखना। ओके, सो ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, जैसे कि हम लोग शॉर्ट हैंड लिख लेंगे। जैसे ही हम लोग शॉर्ट हैंड लिख लेंगे, हम लोगों को क्या करना है, अपना पैसेज मतलब अपनी जो हमने लिखा है उसे फटाफट रीड करना शुरू करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम लोग शॉर्ट हैंड लिख रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम जल्दी जल्दी में या तो गलत बना लेते हैं या फिर उसे हमें नहीं बनाना होता है, नहीं आता है
है मतलब उसे बनाना, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं उसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कैसे भी करके बना लेते हैं। सो हमें क्या करना है, रीड करते वक्त उन वर्ड्स को लिख लेना है। यानी कि मान लीजिए मैंने अकॉर्डिंग को गलत या फिर अपने तरीके से कुछ बनाया है और मुझे पता है कि अगर मैं उसे दोबारा पढ़ूँ तो शायद उसे ना पढ़ पाऊँ। जब हम लोग क्या करते हैं, डिक्टेशन लिखते ही जब हम अपना पैसेज पढ़ते हैं ना, तो ऐसा होता है कि जो हम वर्ड्स कुछ पूरे नहीं भी बना पाते हैं ना, हमें याद आ जाता है कि अरे हाँ, यहाँ पर तो ये वर्ड था। इसलिए क्या करना है, उस वर्ड को नोट डाउन कर लेना है, चाहे इंग्लिश में चाहे शॉर्ट हैंड में, इट इज़ योर विश। वहाँ पे कोई मना नहीं करता है, आप उसको आराम से लिख सकते हैं। सो ठीक है, अगर आप उसे लिख लेंगे तो उसके बाद आप उसे डस्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी मन हो तो, क्योंकि वैसे ये चेक नहीं होता है, तो चेक होता है वो हमारा मेन मैटर होता है। लास्ट ईयर मैंने लिखा था और कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट फिर भी हमें सेफर साइड पे रहना है। हमें क्या करना है, इरेजर ले लिया और बाद में एग्जाम होने के बाद सबमिट करने से पहले, जब हम इस कॉपी को सबमिट करेंगे उससे पहले इरेज कर लेना। और हाँ, मैटर को जल्दी जल्दी रीड करने की कोशिश करना, और जैसे ही आपका खत्म होना पैसेज आप रीड करना स्टार्ट कर देना। कुछ भी मत सोचना कि कुछ हमें कोई आकर बताएगा, नहीं आएगा कोई आपको कुछ बताने, आपको अपना पैसेज को रीड करना स्टार्ट कर देना है। और जितने भी वर्ड्स आपने जल्दी जल्दी में बनाए हैं या आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना कि अरे कहीं हम इसे बाद में पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, या कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमने जल्दी जल्दी में कुछ अलग तरीके से बना लिया है, उसको हमें पेंसिल से ऊपर लिख लेना है छोटा छोटा कि वो वर्ड क्या है। ठीक है, सो अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं दोबारा रिमाइंडर दे रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इतना देखा है तो थोड़ी सी और बची है, उसको बस देख कर जाइएगा और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। हाँ, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग जो हम स्टेनोग्राफर्स के साथ हो जाती है वाइल राइटिंग। सो क्या होता है, हमारी पेंसिल की निब टूट जाती है गाइस। सो मेरे साथ ही लास्ट टाइम जब मैंने स्किल टेस्ट दिया था तो हुआ था। तो सबसे पहले अगर आपकी पेंसिल की निब टूट जाए सो आपको क्या करना है, माइंड को शांत रखना है। ये नहीं है कि आप एकदम पैनिक हो जाएं, पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। उस वक्त आपको अपना माइंड को शांत रखना है। एंड येस, ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। या तो आप अपनी पेंसिल को दोनों साइड से शार्प करके ले जा सकते हैं, या फिर आप 2 पेंसिल रख सकते हैं। आपको दूसरी पेंसिल भी ऐसे रखनी है कि आप उसको एकदम उठा लो। ये नहीं है कि आपने सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया और पेंसिल को थोड़ा दूर रख दिया, है ना। इन सब चीज़ों को प्लीज़ माइंड में रख कर चलना, क्योंकि ऑब्वियसली आप सबके करियर का सवाल है। सो आप दूसरी पेंसिल को भी ऐसे रखना कि बस अगर गलती से भी पेंसिल टूट जाए सो आप उसे उठा लो। एंड यू नो व्हाट गाइस, जब मेरी पेंसिल टूटी थी ना, सो ऐसे टूटी थी कि मैं उससे कुछ लिख भी नहीं सकती थी, पूरी गायब हो गई थी जो निप होती है। मैंने पेंसिल को लिटरली फेंका था और अपनी दूसरी पेंसिल को उठाया था। एंड आई रिमेंबर कि मेरे 2-3 वर्ड्स छूट गए थे। सो या ऐसा होता है, तो उस टाइम पे आप पैनिक मत होइएगा, क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए तो आपके ज़्यादा वर्ड्स छूट जाएंगे और भी। सो आप प्लीज़ फोकस करिएगा। अगर गलती से भी पेंसिल टूट जाती है सो आप उसको उठाइएगा, दूसरी पेंसिल को ले लीजिएगा, ओके। और पेन वाले बच्चों को भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपका पेन अटकता है सो आपको उस पेन को ऐसे ऐसे करके नहीं देखना है, आप दूसरा पेन लेकर जाइए और फटाफट से उठा लीजिए। ठीक है, देखिए मैं तो पेंसिल से करती हूँ, मैंने पेन आज तक यूज़ नहीं किया है फॉर शॉर्ट हैंड, बिकॉज मेरे को पेन नहीं सही लगता, मेरे को पेंसिल ही अच्छी लगती है। मैंने स्टार्टिंग से पेंसिल ही यूज़ किया है। वैसे तो आप सबकी अपनी मर्जी है, आप जो भी यूज़ करते हैं। एंड मूवमेंट पर कोई भी कुछ चेंज मत कीजिएगा। अगर आप पेंसिल से प्रैक्टिस कर चुके हैं अब तक तो आप पेंसिल से ही वहाँ पे जाके मैटर लिखिएगा, और अगर आप पेन से ही करते आए हैं तो पेन से ही कीजिएगा। कोई भी एंड मूवमेंट पर चेंजेस नहीं करने चाहिए, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं होता है, हम लोग फालतू में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, सो एंड येस गाइस, पेंसिल की टिप ना टूटे उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो हमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं डालना है पेंसिल पे। अगर हम प्रेशर ज़्यादा डालेंगे, जो हो जाता है कभी कभी नर्वसनेस में कि हम थोड़ा पेंसिल पे प्रेशर ज़्यादा डाल देते हैं तो निप टूट जाती है। एंड सेकेंडली, जब आप पेंसिल की निप को बना कर लेके जाएंगे तो आपको उसको ज़्यादा पतला नहीं रखना है, वो ऑब्वियसली टूटेगी। ऊपर से पतला एंड नीचे से उसको थोड़ा ब्रॉड ही रखना है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो अगर पेंसिल टूट जाए तो प्लीज़ पैनिक मत होइएगा। अगर आप ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे ना तो आपके जहाँ 2-3 वर्ड छूटने होंगे ना, वहाँ आपके 5-6 वर्ड छूट जाएंगे। सो प्लीज़ ये मत कीजिएगा। अगर पेंसिल की निप टूटे तो चेंज इट एंड स्टार्ट राइटिंग अगेन, ओके। सो ये था। एंड नाउ नेक्स्ट टिप इज़, कभी कभार क्या होता है कि कोई एक डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाता है, मतलब ऑब्वियसली बात है पूरा पैसेज तो ईजी नहीं आएगा ना, 1-2 वर्ड्स, कुछ वर्ड्स तो डिफ़िकल्ट आते ही हैं, या पूरे पैसेज में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें लिखने नहीं आ रहे होते हैं। हमको उसको बनाने की कोशिश में ये नहीं करना है कि लाइन छोड़ देनी है। अगर आपसे वो वर्ड जल्दी जल्दी बन रहा है, चाहे उसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें या जैसे भी लिखें अपने हिसाब से लिख लें, लेकिन जल्दी जल्दी अगर वो वर्ड, अगर आपने ज़्यादा टाइम ले लिया उस वर्ड में, सो आपके आगे के वो 5-6 वर्ड छूट जाएंगे जो आपको आते होंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि आपको एक डिफ़िकल्ट वर्ड के पीछे 5-6 ईजी वर्ड्स को नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आपसे वो जल्दी जल्दी बन रहा है तो बनाइए, वरना उसे रहने दीजिए। एक मिस्टेक आ जाए वो बेटर है 5-6 से। सो ठीक है, अगर कोई वर्ड टफ है, आपको नहीं आता है, उसको छोड़कर आगे बढ़ो गाइस उसके चक्कर में, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक वर्ड के पीछे उसको पूरा बनाने के चक्कर में, अब हमें कोई चीज़ नहीं आती है या एकदम दिमाग में उसकी आउटलाइन नहीं आ रही है तो बनाने में टाइम लग जाता है। सो इससे क्या होता है, हमारे आगे के 5-6 वर्ड छूट जाते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, जो हमें आते हैं, जो हमें पता होता है कि हम आसानी से ट्रांसक्राइब कर लेंगे। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाए तो उसको छोड़ के आगे की लाइन को कंटिन्यू कर दीजिएगा, ओके। लास्ट टिप इज़, जो मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में रिपीट किया है, एंड आई डोंट नो कि आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी हैं, शॉर्ट्स देखी हैं या नहीं देखी है, इसलिए मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ।
ताकि जो भी न्यू वीडियो देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को याद रखिए कि आप लोगों को मैटर को 10 मिनट पहले टाइप करने की कोशिश करनी है और 10 मिनट्स बचा के रखनी है मैटर को रीचेक करने के लिए। जितनी भी लॉन्ग स्पेलिंग्स हैं उनको रीचेक करना ध्यान से, और फुल स्टॉप वगैरह को भी जब हम रीचेक करते हैं तो देख लेना, और देख लेना कि कोई भी वर्ड जो है वो तो नहीं छूट गया है, किसी वर्ड का सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो गया है, कुछ और तो नहीं लिख दिया है किसी वर्ड की जगह। ये सब चीज़ें रीचेक करना ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बहुत बहुत चीज़ें हमें जब हम मैटर रीचेक करते हैं तो पता चलती है कि हमने गलत टाइप की हैं। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने इस वीडियो को एंड तक देखा है। थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर आपको और भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।